दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये कहानी शादीशुदा लोगों के लिए, पति पत्नी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। दोस्तों, एक बार पता नहीं पत्नी ने क्या किया कि उसके पति ने एक के बाद एक उसमें थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार अशांत हो उठी और उसने भी अपनी चप्पल निकाली और पति की ओर फेंक दी। वो चप्पल पति के बालों को छूती हुई निकल गई। अब ये किस्सा यहीं ख़त्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। अब क्या हुआ, जो हमारे वो कमाल के रिश्तेदार होते हैं ना, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं, पूरे समाज के लिए कलंक की तरह होती है। अब जी, बीवी के पक्ष से भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, जो 21वीं सदी में भी अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देनी चाहिए। तो कोई कहता है, ज़रूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा है। अब बात कोर्ट तक पहुँच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इस 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगे थे और इन 2 वर्षों के दौरान ही दोनों पक्षों के जो समर्थक थे ना, उनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का एक समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। इस दौरान पति और पत्नी की जो आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, वो पैसों की बात आते ही अपना पल्ला झाड़ लिया करते थे। अगर कोई देने को राज़ी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद भी मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद ये इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। पति पत्नी भी इन सब से दूर एक दूसरे के सामने एक मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होंगे ना, तुम्हारे मन की जो हुई मुबारक हो। पति ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक जो तुम्हें मिल गया है, कंग्रेचुलेशन टू यू टू। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो ना, पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए और हर महीने 8,000 रुपये देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मेरा मतलब है, जो मेरा सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत 18 लाख है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पत्नी बोली, नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना, और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं। और दोनों फिर शांत हो गए। पति सोचने लगा, ये कितनी भोली और समझदार है ये औरत। ये कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चों में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती थी तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से ही अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई बीमार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं अपनी ही झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, उधर पत्नी के दिमाग में भी काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था।
और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में क्रम्स भी उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा कसरत कुछ भी नहीं करती हो। अब सुनो, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से दिखा देना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं तुम्हें? हाँ पड़ते हैं, और पहले से ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि याद दिलाने के लिए अब तुम नहीं हो ना। अक्सर इन्हेलर भूल जाता हूँ। पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति ही नहीं आती। हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई है। बहुत अच्छी हो तुम, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, लेकिन तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। पत्नी बोली, गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पति कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। तब पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, अब सब पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? क्या मतलब? मतलब कि हम पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? पर डिवोर्स पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पेपर पास रखे हुए पेपर्स को फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर्स फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार, माँ बाप। उधर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी हर एक उन पति पत्नी के लिए है जो छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और इन छोटे छोटे झगड़ों को, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। दोनों को इसे स्वीकार करना होगा, तभी तो ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।